प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी कि आप अपनी कीमती राय से हमें इस प्रोग्राम के बारे में आगाह करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपकी मदद कर रहा है और आप खुदावंद में बढ़ रहे हैं, कुव्वत पा रहे हैं और सरफराजी को हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर तरक्की को हासिल करें। आपकी लाइफ इन बातों के वसीला से, गवाहियों के वसीला से जो आप इस प्रोग्राम में सुनते हैं, इग्नाइट हों और आप जो है वो ज़ोर को हासिल करें, कुव्वत को हासिल करें, आपके ईमान का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो और आप ग्लोरी टू ग्लोरी ऐसे लेवल के ऊपर जाएं जहां पर आपका और पाकरू का ताल्लुक ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाए कि आप इस फेलोशिप के वसीला से जो है वो अपने हालात को ख़ुद तब्दील करने वाले बन जाएं। आप अपनी सिचुएशन के अंदर जो है वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने, ताकि उसका फजल और उसकी बरकत हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल होती रहे और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता रहे। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो उनकी ज़िंदगी के अंदर पाकरू के वसीला से ज़ाहिर हुई, और इन बातों को सुनकर आप खुदावंद के फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि खुदावंद अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ कर सकता है तो वाई नॉट फॉर मी, मेरे लिए क्यों नहीं। और यही हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी लाइफ को लेकर चलें कि मेरा खुदा जो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है वो अपने फजल को मेरे ऊपर ज़ाहिर करेगा और मैं उसके साथ इस फेलोशिप के अंदर बरकत को, सरफराजी को है जो वो हासिल करूंगा और खुदावंद का नाम मेरी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी बरकत टैलेंट खुदावंद ने इनको बख्शा है वो पाकरू के वसीला से उसे जो है वो बुरेकाल ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके वसीला से वह खुदावंद की बादशाहत के अंदर काम किया जाए और बहुतों को खुदावंद की कुर्बत के अंदर जो है वो लाया जाए ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आबिद जॉन साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा पास्टर रीना आरिफ साहिबा। सो सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अनवर भट्टी साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जाहिद हबीब साहब। सो भाई साहब, आपको भी ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन नाज़रीन, जब आप आज हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप बरकत को, सरफराजी को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। आए अपने प्रोग्राम को हम बाकायदा जो है वो दुआ से शुरू करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। सो इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर जाहिद साहब से कि आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं इस अच्छी और बेहतरीन रफ़ाक़त व शराकत के लिए, मेल मलाप के लिए। खुदावंद पाक खुदा, हम यहाँ बैठे हैं ताकि खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सीखें, समझें और दूसरों तक पहुँचाने का बायस ठहरें। खुदावंद पाक खुदा, हम इस अच्छे चैनल के लिए जो है खुदावंद फजल चैनल है, क्या खुदावंद तो इसके वसीला से अपने कलाम को दूर दराज तक फैला रहा है। खुदावंद पाक खुदा, जितने भी लोग खुदावंद इसमें इस टीम का हिस्सा हैं, खुदावंद तू सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद खुसूसन दुआ करते हैं तेरे खादम के लिए जो है खुदावंद इसको होस्ट कर रहा है आज के प्रोग्राम को। खुदावंद तो अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा हिकमत दलाई दे, दलेरी दे, कुव्वत दे, और खुदावंद पाक खुदा हौसला हिम्मत दे ताकि तेरी खिदमत गुजारी का काम करते रहें और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। खुदावंद जो भी यहाँ बातें हों, गुफ्तगू हो, वो सब तेरे जलाल का बायस ठहरे। मांग लेते हैं तेरे अजीम जलाली मुकद्दस नाम के वसीला से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर हबीब साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ
ہمارے ناظرین کے لیے کی ہے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور ہم کسی بھی سچویشن کے اندر کیوں نہ ہوں، جب مسیح ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہمارے پاس فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس طور سے ہم اپنی سچویشنز کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ کے زندگی کے اندر اگر مسیح کے ساتھ چلنے کی یا مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی ڈیزائر موجود ہے، خواہش موجود ہے، تو یہ خواہش آپ کے اندر بڑا کام کر سکتی ہے۔ اس لیے اس ڈیزائر کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں، بلکہ اس ڈیزائر کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلیں، تاکہ ایک دن مسیح آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ آ جائے، جس طرح سے وہ زکئی کے گھر کے اندر آ گیا تھا۔ اور یہی بات میں آج صبح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زکئی کی زندگی کے اندر یہ ڈیزائر موجود تھی کہ وہ مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں سنا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے وہ شفا بخشتا ہے، کیسے وہ زندگیوں کو بلیس کرتا ہے، سچویشنز کو بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کو دیکھے، اور یہی ڈیزائر اس کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ مسیح کو اس کے گھر کے اندر لے آئی، اور نجات اس گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی۔ اگر آپ کسی طرح کی بھی سچویشن کے اندر ہیں، حالات کے اندر ہیں، پرابلمز کے اندر ہیں، آپ نے مسیح کے بارے میں سن رکھا ہے، تو اپنے ایمان کو انکریز کریں اور اس خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے دیں، اسے جنم دیں کہ آپ مسیح سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مسیح سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مسیح سے فیلوشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ڈیزائر آپ کے اندر سٹرونگ ہو جائے گی، مسیح خود بخود آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے جو ہے وہ معاملے کے اندر جو ہے وہ آئے گا، اور پھر آپ نہ رہیں گے، بلکہ مسیح کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آئے گا، اور آپ اپنے معجزے کو جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا۔ سو ناظرین، آئیں، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت جسے گایا ہے بردر جیری ولسن نے۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे हमारे सामने ब्रदर जेरी विल्सन जो थे वो गा रहे थे। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद की खादमा पास्टर रीना आरिफ साहिबा से। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से और जो भी खुदावंद ने आपको खिदमत बख्शी है या कोई ऐसी टेस्टमनी आपकी लाइफ में है जो आप शेयर करना चाहती हैं, हमारे नाज़रीन जो इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर आपको देख रहे हैं, आप उनसे शेयर कीजिए। मसीह यीशु में सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा तल्लक जो है वो जीसस मिनिस्ट्री से है और हमारी खिदमत जो है वो हाता मलक बस्सू में है और हम एज ए पास्टर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। और खुदावंद का फजल हम पर हुआ क्योंकि हम बीमारी की हालत में थी मैं, और बहुत सी तकलीफ़ों में गिरफ़्तार थी और बहुत सारी मुश्किलात हमारे ऊपर थी, लेकिन खुदावंद का जलाल मेरी ज़िंदगी पर ज़ाहिर हुआ और खुदावंद ने मुझे पहले मुबशराना तौर पे इस्तेमाल किया। फिर खुदा के खादम मेरे साथ रफ़ाकत रखते, खुदा के खादम हमारे घर आते। इसके बाद हमारी खिदमत जो है ये बिल्कुल कंटिन्यूस चलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। खुदावंद का फ़ज़ल हम पर ज़ाहिर होता रहा। खुदावंद हमारे साथ साथ था। खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता रहा, हमारे उस्ताद हमें गाइड करते रहे। हम आज जो कुछ भी हैं खुदावंद के फ़ज़ल से हैं। और फिर इसके बाद खुदावंद के फ़ज़ल के वसीला से हमें वहाँ पे एज ए पास्टर जो है मुकर्रर किया गया ताकि हम हाता मलक बस्सू की कलीसिया के चरवाहे बने। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो है वो बड़े बड़े काम कर रहा है। खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं, लोग दुखी जो हैं वो परेशान जो हैं वो खुशहाल हो रहे हैं और खुदा की खुशखबरी की मनादी जो है जगह जगह पे हम सुना रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको आपकी खिदमत के अंदर जो है वो बढ़ाए और आप बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस बने और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह ज़ाहिर होता रहे। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अनवर भट्टी साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और जो भी गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर है या जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ जी, मेरा तल्लक जीसस क्राइस्ट शमा हीलिंग मिनिस्ट्री से है और अंदरून शहर में बड़ा खिदमत का काम कर रहे हैं। खुदावंद का नाम जलाल पा रहा है। आउट ऑफ सिटी में भी काफ़ी खुदा का काम हो रहा है। तो मेरे जो मैं तो इस लायक नहीं था कि मैं खिदमत का काम करता। ये खुदावंद का फजल है कि उसने मुझे अपने ज़िंदा कलाम की नेमत अता की है और मैं बार अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा यानी कि खुदावंद की यीशु की गवाही के लिए काम कर रहा हूँ। तो लोग बहुत कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। बस यही मैं बताना चाहता हूँ। शुक्रिया भाई साहब, और हम चाहते हैं कि आप मज़ीद जो है वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो है वो नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। और हमने सुना है कि एक टीवी भी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जल्द जो है वो आ रहा है और बहुत से मौजज़ात जो हैं वो खिदमत के अंदर जो है वो खुदावंद जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो इस ताल्लुक से भी हमारे नाजरीन को जो है वो आगाह करें। हाँ जी, खुदावंद में मैं फिर दोबारा अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जीसस क्राइस्ट शमा हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। सिस्टर शमा को खुदा ने बड़ी बरकत दी है और काफ़ी मौज़ात हो रहे हैं, काफ़ी यानी कि खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। तो इस तरह हमने जो सिस्टर ने यानी कि मेरे साथ शेयर किया था कि 3 साल पहले ये रोया देखी कि मैं तमजीद टीवी के नाम से एक टीवी चैनल भी लॉन्च करूं। अब वो वक्त आ गया है कि चंद थोड़े वक्त के बाद हमारा मिनिस्ट्री की तरफ से तमजीद टीवी लॉन्च होने वाला है। Praise अप्रूवल the हो Lord, चुकी है, praise the Lord. सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह खुदावंद के नाम को जलाल आउट ऑफ कंट्री से भी यानी कि सैटेलाइट पर चलेगा। जिस तरह दूसरे चैनल चल रहे हैं, फजल टीवी है, एजिक टीवी है, सैटेलाइट पर चल रहे हैं, इसी तरह हमें भी खुदा ने ये मौका दिया है कि मिनिस्ट्री की तरफ से तमजीद टीवी लॉन्च किया जाए। और ये वक्त है कि हम इसमें खुदावंद ने कामयाबी अता की है कि चंद दिनों के बाद, कुछ थोड़े से टाइम के बाद यानी कि हमारा तमजीद टीवी लॉन्च होगा और आउट ऑफ कंट्री अब सैटेलाइट पर चलेगा। काफ़ी लोग बरकत पाएंगे, खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। काफ़ी मौज़ात हो रहे हैं और आगे भी खुदावंद के नाम को जलाल मिलता जाएगा और मौज़ात होते जाएंगे।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये बड़ी खुशी और शादमानी की बात है जो आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और नाजरीन, खुदा उनके खादम बता रहे थे कि बहुत जल्द तमजीद टीवी जो है वो भी जो है वो खिदमत में जो है वो पेश हो रहा है। और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इन तमाम चैनल्स को, जितने भी खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं, खुशखबरी को फैला रहे हैं, सभी जो हैं वो बढ़ें, फूलें, तरक्की करें और खुदावंद का नाम जो है वो इन चैनल्स के वसीला से जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाजरीन, आए अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर जाहिद हबीब साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और अगर कोई टेस्टमनी आपकी लाइफ के अंदर है वो भी आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। सो जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं फजल टेलीविज़न पर, उनसे बात कीजिए। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो बात यह है कि मैं खिदमत में तो तकरीबन 20 साल से हूँ, 20 से भी ज़्यादा अरसा हो गया जी। और मुख्तलिफ़ शोबा जात में खिदमत करता रहा हूँ। इसमें मैं पहले संडे स्कूल चलाता रहा, फिर मैंने एवेंजलिज़म मुख्तलिफ़ इलाकों में, देहातों में जा के की। फिर खुदावंद ने मुझे बतौर पास्टर की खिदमत के लिए बुलाया और उस बुलावे के तहत मैं चलता रहा। कोट अब्दुल मालिक में खिदमत करते थे और प्लेटफार्म जो है वो पास्टर आबद साहब का ही था, जीसस मिनिस्ट्री का। जी। अब प्रॉपर जो है वो इनके साथ मिल के, इन्हीं के चर्च में इनका असिस्टेंट असिस्टेंट खिदमत कर रहे हैं इनके साथ मिल के। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके साथ जॉब भी करते हैं, रेलवे में गार्ड है, 15 स्केल की जॉब है। तो बहरहाल खुदावंद का काम जो है वो करते हैं, खिदमत करते हैं। इसके अलावा जो है ना, मेरी बहुत सारे गैर मसीहों से भी बातचीत होती रहती है। इसमें भी थोड़ी सी बस यस्सु के हम एक्चुअली गवाह हैं, उसके विटनेस हैं। तो हमने उसकी गवाही जो है वो पहुँचानी है दूसरों तक, गैर कौमों तक भी पहुँचानी है, और मसीहों को भी ज़ाहिर है वो तो पहुँचानी है। बिल्कुल जी, खुदा का काम जितना कर सकते हैं हस्बे तौफीक वो कर रहे हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, और हमें बड़ी खुशी हुई ये सभी कुछ सुनकर जो आप खुदावंद की खिदमत के लिए कर रहे हैं। आपने बताया कि आप रेलवे में जॉब भी करते हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करें। जी सर, मैं ट्रेन जो है, एक्सप्रेस गाड़ी कोई भी कराची जो जाती है जी जी या मुख्तलिफ जगहों पर जाती है, उसका एक इंचार्ज होता है, उसको गार्ड इंचार्ज कहते हैं। जी। वो है मेरी जॉब, और ये 15 स्केल की जॉब है। आई सी। ठीक है, वो पूरी ट्रेन जो है उसमें एसटी, उसकी पुलिस और जितना भी रेलवे का स्टाफ है वो इंचार्ज गार्ड के अंडर होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर तो कोई बात है नहीं है। बिल्कुल। तो ये है वो सारा सिलसिला ट्रेन का। और ये मैं मुल्तान खानेवाल तक जाता हूँ, ये मेरी बीट होती है। आज भी मैंने ट्रेन भी जाना है कि 4-4:30 बजे ट्रेन जाएगी। तो ये सारे मेरे सिलसिले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर जाहिद साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ कर रहे थे। नाजरीन, हमें खुदावंद की हुजूरी के अंदर जब वो अपने रखना है, और हमारे मेहमान आपसे जो आज बातें कर रहे थे वो अपनी खिदमत के ताल्लुक से, जो भी तोड़ा खुदावंद ने उनको बख्शा है उसके ताल्लुक से जो तो वो कर रहे थे, और आपने इन बातों को जो सुना है, यकीनन आपने बरकत को जब वो हासिल किया है। हमें खुदावंद की हुजूरी के अंदर अपने आप को लेकर चलना है इस तौर से कि खुदावंद का जलाल हमेशा हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होता रहे, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। ब्रेक के बाद मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन जो है वो किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे, और हमारे मेहमान
اپنی زندگی میں سے، اپنے معاملات میں سے جو تھے وہ بات شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے خداوند نے انہیں بلیس کیا ہے اور وہ خدمت کے اندر ہیں اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، خداوند انہیں کس طور سے استعمال کر رہا ہے، کیا رسپانسبلٹی ہیں، کیا جاب کرتے ہیں. ان باتوں سے ہم نے ان سے جو ہے وہ سنا ہے اور یقیناً آپ نے بھی سن کر جو ہے وہ برکت کو جب وہ حاصل کیا اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پایا ہے. اور بریک سے پہلے شروع میں نے آپ کے سامنے اس سوچ کو رکھا تھا کہ خداوند کے لیے ایک ڈیزائر کو، خواہش کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، کیونکہ وہی خواہش آپ کو آپ کے جو ہے وہ میریکل کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گی، آپ کے معجزے کی طرف لے کر جائے گی. اگر وہ ڈیزائر خداوند کے لیے ہے تو یقیناً خداوند آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا. سو ناظرین آئیں، ابھی وقت ہوا ہے ہم سنتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت جسے گایا ہے حماد بیلی نے، میں چراغ ہوں یسوع نام کا. آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, यकीनन आपने इस गीत को सुना है और बरकत को हासिल किया है। बहुत ही खूबसूरत गीत हमाद बैली जो थे वो हमारे सामने गा रहे थे कि मैं चिराग हूँ यीशु नाम का। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बात जो है वो होनी चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक डिज़ायर होनी चाहिए। और मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, ये भी एक ख्वाहिश है कि मैं यीशु के लिए जलता हूँ, मैं यीशु के लिए हूँ और मैं यीशु की रोशनी हूँ, क्योंकि वो नूर है और वही नूर हमारे अंदर बसा हुआ है। और जब ये नूर दूसरों तक पहुँचे तो वो इसकी रोशनी से मनव्वर हों, खुदावंद की बरकत को, सरफराजी को, सलामती को जब वो हासिल करें। हमें इस तौर से अपने आप को लेकर चलना है ताकि खुदावंद का नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। बाज़ औक़ात हम ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हैं जिसके ज़रिए से हमारे जहन के अंदर इस किस्म के सवालात उभरते हैं, पैदा होते हैं कि हम अपने आप को एहसास कमतरी के अंदर रहा हुआ, हारा हुआ जो है वो महसूस करते हैं, कमतर महसूस करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अगर आपने यीशु के बारे में सुना है तो फिर ज़कई की तरह, ज़कई भी इसी किस्म की सिचुएशन के अंदर था। वो अपने आप को जो था वो सोसाइटी से अलग समझता था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी जॉब इस किस्म की थी जिसके वसीला से वो उससे हसद करते थे, उसे जो थे अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जब यीशु के बारे में उसने सुना, उसकी खूबियों को उसने देखा, तो वो अपने उन सारी बातों को लेकर इस डिज़ायर के साथ उसकी तरफ जाता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। आप भी अपनी लाइफ में अगर इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हैं तो मत अपने आप को एक जगह पर स्टक करके रखें, बल्कि आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं और उन बातों को, सोचों को, कामों को पीछे छोड़ें और यीशु के अच्छे कामों को देखने के लिए जो उसने किए हैं। जब आप ख्वाहिश रखेंगे यीशु से मिलने की तो वो ज़रूर आपसे मिलेगा। आप मत सोचें कि आप गुनाहगार हैं, बल्कि वो तो आप ही के लिए जो है वो इस ज़मीन के ऊपर आया है, आप ही के लिए उसने अपने आप को पेश किया है ताकि आप अपनी सिचुएशन से निकल कर उसके साथ उसके तख्त के ऊपर बैठें और वो आपको अपने बाप के सामने जो है वो लेकर जाए। सो इस डिज़ायर के साथ, खुदावंद के साथ चलें तो वो यकीनन आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होगा। जिस तरह वो ज़कई के सामने ज़ाहिर हुआ, उसके घर गया, उससे फेलोशिप की, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन ज़कई के लिए बहुत कुछ हो गया। वो अपनी बरकत को जो है वो उसने हासिल जो है वो किया और उसकी ज़िंदगी के अंदर निजात ने ऐसा काम किया कि वो यकसर तब्दील हो गया और खुदावंद ने उसे जो है वो बरकत पर बरकत जो है वो अता की। आप भी इस बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। अगर आप मसीह से मिलने की ख्वाहिश जो है वो रखते हैं, आगे बढ़ें और उसे मौका दें कि वो आपके घर के अंदर आए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, आपके मामलात के अंदर आए और आपको जो है वो यकसर बदल कर जो है वो रख दे और बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे, ताकि उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आबद जॉन साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। शुक्रिया। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। बड़ी मशहूर आयत है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। यहाँ पर अलमसीहा ने ये फरमाया था, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु अल मसीहा ने ये तालीम देते हुए अपने शागिर्दों को ये पैगाम दिया है, और मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब से लेकर 7वें बाब की आखिरी आयत तक मसीह खुदावन ने पहाड़ पर अलग से अपने शागिर्दों को लजाकर ये तालीम दी है और उन्हें ये सिखलाया। उसमें से उस तालीम का एक ये भी हिस्सा है कि मसीहा ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। क्या हम नमक हो सकते हैं और क्या हम में वो खूबी हो सकती है? इसलिए मसीहा ने अपने शागिर्दों को ये सवाल किया है
और ये बताया कि तुम ज़मीन के नमक हो। नमक के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं कि खाने बहुत सारे पकाए जाएं, अगर नमक ना डाला जाए तो उसका मज़ा नहीं होता। और बाइबल मुक़द्दस में जब हम पुराने अहद में देखते हैं तो कुर्बानियाँ जब दी जाती थी तो उनको भी नमक के साथ क्या किया जाता था, साफ नमक लगाया जाता था। और नमक जो है वो चीज़ों को पाक करता है, साफ़ करता है, स्मेल को ख़त्म करता है, गंदगी को, गलाजत को जो है वो दूर करता है और इस काबिल बनाता है कि वो पेश की जा सकें, वो काम आ सकें। तो यहाँ पर मसीहा ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी है और ये कहा है कि हमें ज़मीन के नमक बनना है। ज़मीन के नमक से मुराद कि हमारे काम ऐसे हों कि जो दूर हैं वो हम में शामिल हो जाएं। नमक जो है वो अपनी तासीर, अपना टेस्ट देता है और दूसरों को बाहम मिलाकर एक ही टेस्ट वो अपना ज़ाहिर करता है। इसी तरह मसीहा ने अपने शागिर्दों को ये कहा है कि तुम भी ज़मीन पर रहकर दूसरों को अपने हर काम में शरीक करो। शामिल करना नमक का काम है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को पाक करना, चीज़ों को इस लायक करना कि वो पेश की जाएं और लोग उसकी तारीफ़ कर सकें। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हक़ाइक़ हैं नमक के ताल्लुक़ से जिनसे हमें पता चलता है। तो एक हवाला मेरे साथ आप निकालेंगे, मरकस की इंजील उसका 9वां बाब 42वीं आयत से हम 50वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी मसीहा ने ये बताया कि हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। और अल मसीहा ने यहाँ पर ये बताया है, देखें ज़रा मरकस की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 42वीं आयत से 50वीं आयत तक लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते हुए जहन्नम के बीच में उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किससे मज़ेदार करेंगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। मुक़द्दस कलाम में यहाँ पर अल मसीहा ने यह बताया, उसने कहा कि मेरे छोटे से छोटे खादम, छोटे से छोटे बंदे को अगर कोई ठोकर खिलाता है, अगर उसके ख़िलाफ़ होता है, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं जानता, तो फिर हम में नमक
नहीं है। हम दूसरों को अपने में शरीक करें, मेल मिलाप रखें। इस सारे पैसेज में भी मसीहा ने ये बताया है कि हमें अगर खुदा के होते हुए हमारे ऐसे अज़ा कलीसिया को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है कि हमें कलीसिया में होते हुए हर एक की जो है वो कदर करनी है, हर एक के साथ जुड़े रहना है। अभी जिस तरह पादरी साहब बता रहे थे ज़काई के ताल्लुक से, ज़काई जो है वो कटा हुआ था, उसे खारिज किया हुआ था चर्च से, कलीसिया से, हैकल से, लेकिन उसके अंदर जब ये नमकीनी आई, ये ख्वाहिश आई कि मैं भी सबके साथ मिलकर खुदा के साथ, खुदा के घर में जा सकूं, तो अब मसीहा ने उसकी इस ख्वाहिश को देख लिया। ज़काई तो ख्वाहिश अंदर ही अंदर कर रहा है, उसे पता नहीं, लेकिन यसु जब उसके शहर में दाखिल हुए हैं तो लिखा है कि ज़काई जो है वो छोटे कद का था, ऊपर जाके मसीह को देखने की ख्वाहिश कर रहा है। तो यसु मसीह वहाँ पर ही चले गए जहाँ पर ज़काई था। यसु मसीह उन लोगों को भी अपने इस घर में, अपनी कलीसिया में जोड़ना चाहता है, लाना चाहता है और उनको शामिल करना चाहता है। ज़काई को जो बड़े हैकल के ओहदेदारान थे, कायन थे, उन्होंने रद्द किया हुआ था, मसूल लेने वाला है, गुनाहगार है, लेकिन मसीह ने उसको दोबारा से शामिल कर लिया। वो खुद उसके पास आ गया, उस पेड़ के नीचे आ गया। वो हैरान हो गया कि ये ख्वाहिश तो मेरे अंदर है। जब हम किसी छोटे के लिए ऐसी ख्वाहिश करेंगे, जिस तरह यसु मसीह उसके पास चला गया, उसको ले आया, तो ये नमकीनी मसीहा ने खुद करके दिखाया है कि हमें नमक बनना है। उन लोगों को जो गुमराहियों में हैं, अंधेरों में हैं, उनको मसीह तक लाना है और फिर किसी को ठोकर हमें नहीं खिलानी। हैकल वालों ने, मज़हब के ठेकेदारों ने ज़काई को रद्द किया हुआ था, लेकिन मसीह खुदावन उसके पास आ गए। मसीह खुदावन उसके करीब आ गए, तो उसके करीब आकर मसीह खुदावन ने उसे कहा कि आज इस घर में नजात आई है। और मसीह खुदावन दुनिया के किसी शख्स को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ें। जिस तरह नमक सारी चीज़ों को एक करके अपना टेस्ट देता है, सेम इसी तरह हमें भी मसीह के खादम होते हुए, मसीह के लोग होते हुए, ज़मीन का नमक बनकर हमें ज़मीन पर लोगों को खुदा के कामों में शामिल करना है। कई दफ़ा लोग इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं, लेकिन लोगों को मसीह तक लाने का वसीला नहीं बनते। मसीहा ने अपने शागिर्दों को ये कहा है कि हमारी ज़िंदगी से उसके फल नजर आए, उसके काम नजर आए। नमक बनना यानी मसीह के कामों को शेयर करना है। मसीह के काम हम में से नजर आए, हम में ये ताकत हो, हम में ये जुर्रत हो कि उन लोगों को मसीह तक लाएं। और यहाँ पर आखिर में लिखा है कि क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। आखिर पर, रोज़े आखिर में सबको मसीह के पास आने के लिए रूल कुदस की आग को लेना पड़ेगा। अभी भी हमें रूल कुदस की आग में होकर नमकीन होना है। दो तरह की आग है, एक जहन्नम की आग है और एक रूल कुदस की आग है। रूल कुदस की आग जो है वो हमें नमकीन बनाती है, खुदा के लायक बनाती है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के ख़त के 12वें बाब की पहली आयत में ये फरमाते हैं कि ऐ भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिला के तुमसे इल्तमास करता हूँ
कि अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है और यही है कि हम ज़मीन पर नमक बनेंगे, कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश किए जाएं और हम में से वो फल निकले जो मसीह चाहता है। तो अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। हमें ज़मीन पर रहकर नमक बनना है ताकि दूसरों को भी इस खिदमत में शामिल कर सकें। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आबद जॉन साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के सामने जो है वो पेश की। नाजरीन, खुदा के खादम आपको बता रहे थे कि वी आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम इस ज़मीन के ऊपर नमक के तौर पर हैं। और जब हम इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे कि आप नमक हैं, आप भरपूर कोशिश करेंगे कि आपका जायका जो है वो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर जाए और उसके वसीला से बहुत से आपकी फेलोशिप के अंदर आएँ और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। और ये जो टेस्ट है ये किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर आ सकता है, ये टेस्ट पाकरू की फेलोशिप के वसीला से और वर्ड ऑफ गॉड के वसीला से हमारे अंदर जो है वो डेवलप होगा और हम बहुतों को इस तासीर के अंदर जो है वो लेकर आएंगे कि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम दुआ करेंगे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए जो हमें मैसेजेस के ज़रिए वसूल हुई हैं, ताकि हम खुदावंद के फ़ज़ल को आपके लिए चाहें। सो अभी वक्त है कि अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं सब मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोले। सो अभी वक्त है कि आप अपने आप को खाली करें, सरेंडर करें खुदावंद के सामने और जो भी आप चाहते हैं उसे अपने मुंह से इकरार करते हुए खुदावंद के सामने रखें कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो यकीनन वो आपके लिए अभी जब हम दुआ करेंगे वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा और अपने फ़ज़ल को आपके ऊपर जो है वो नाजिल करेगा। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने झुकते हैं। हम सभी खादमीन बाहम मिलकर इन प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और इस ईमान के साथ तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा कि तू अपने फजल को, बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी करने को है खुदावंद खुदा। हम खुदावंद तेरे खादम होते हुए इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा और हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा इन जिंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से इन बदनों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। खुदावंद हम तेरे कुदरत वाले नाम को अभी इस्तेमाल करते, तेरे दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते खुदावंद खुदा और तेरे लोगों के लिए खुदावंद खुदा हम चंगाई को चाहते हैं, शिफा को मांगते हैं, सलामती को मांगते हैं, बढ़ोतरी को मांगते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर कर खुदावंद खुदा। और इसी तरह खुदावंद खुदा अगर कोई खुदावंद खुदा अपनी अज़दवाजी प्रॉब्लम्स के अंदर है खुदावंद खुदा, हम तेरे खादम होते हुए खुदावंद खुदा इन जोड़ों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। देख खुदावंद जो औलाद जैसी नेमत को चाहते हैं खुदावंद खुदा, हम तेरी बरकत इनको देते हैं। फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो खुदावंद खुदा। तेरा फजल इन जोड़ों के ऊपर हो खुदावंद खुदा। देख खुदावंद खुदा हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खुदावंद खुदा, हर तरह का लड़ाई झगड़ा तेरे यीशु नासरी नाम से जाता रहे खुदावंद खुदा और ये जोड़े खुदावंद तेरे फजल को, बरकत को हासिल करे। जिन्हें खुदा ने जोड़ा उन्हें इंसान कभी भी जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा। तेरी बरकत इन जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। इन्हें बावर कर खुदावंद, इन्हें बढ़ाना शुरू कर खुदावंद खुदा, इन्हें फलदार बना ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर है खुदावंद खुदा, हम तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है इनके लिए खोलते हैं खुदावंद खुदा और तेरी सुपर नेचुरल सप्लाईज को खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर मांगते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। खुदावंद इनकी जॉब के अंदर इन्हें बरकत दे, इनके बिजनेस के अंदर खुदावंद इन्हें प्रॉस्पर कर खुदावंद खुदा, बढ़ाना शुरू कर खुदावंद खुदा ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। मुहैया कर अपने लोगों के लिए खुदावंद इनकी मेहनत का फल वक्त के ऊपर खुदावंद इनके हाथों में, इनके घरों के अंदर हो खुदावंद ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को वडियाएं खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, बढ़ोतरी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा खुदावंद तेरे फजल से
कायम और दायम रहे खुदावंद खुदा। खुदावंद हम आला हुकूमतों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद सारे सिक्योरिटी खुदावंद खुदा इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक तेरे फजल को, बरकत को, सलामती को हासिल करे और तेरा यसु नाम इस मुल्क के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ने छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। इसी तरह हम फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं खुदावंद। और इस चैनल के वसीला से खुदावंद ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद खुदा तेरी खुशखबरी को फैलाया जाए ताकि बहुतों को तेरी बादशाहत का हिस्सा बनाया जाए खुदावंद, और तेरा नाम इस चैनल के वसीला से इज्जत और जलाल पाता चला जाए। हम आज की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर आबिद जॉन साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर रीना आरिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। पास्टर अनवर भट्टी साहब, आपका शुक्रिया। और पास्टर जाहिद हबीब साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।